दिल्ली में इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी रहने की संभावना है। 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। चुनावों के लिए प्रचार अब पूरे चरम पर है। अभी सभी पार्टियों के नेता और उम्मीदवार खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं और मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव में महिलाओं की कैसी भागीदारी रहेगी? एमसीडी चुनावों में महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व होती हैं, यानी कि चुनाव में आधी आबादी की भूमिका महिलाओं की है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक राजनीति में पहले महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 33% ही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सशक्त हुई। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद राज्य चुनाव आयोग ने वार्डों के आरक्षण को तय कर दिया था। कुल 250 वार्डों में 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए तो 104 वार्ड सामान्य और 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। इस प्रकार अब एमसीडी में 125 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। पहले तीनों निगमों में 272 वार्ड थे। एकीकरण के बाद इसकी संख्या 250 कर दी गई। गृह मंत्रालय ने एमसीडी वार्ड के परिसीमन के लिए 17 अक्टूबर को अंतिम गजट अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि अब दिल्ली में नगर निगम वार्डों की संख्या 250 होगी। राजनीतिक के विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इस बार एमसीडी चुनाव में आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों पर भी महिलाओं के चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं राजनीतिक दलों के प्रदेश पार्टी कार्यालयों में मिली जानकारी के मुताबिक एमसीडी चुनाव के लिए टिकट मांगने वाले प्रत्याशियों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम नहीं है। एमसीडी के पूर्व मेयर और बीजेपी की सीनियर लीडर आरती मेहरा का कहना है कि राजनीति में पहले महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 33% थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी तब महिलाओं की भागीदारी 33% से बढ़कर 50% कर दी गई, लेकिन अब इनकी संख्या इससे भी ज्यादा है। एमसीडी काउंसलर बनना राजनीति के ककहरा की तरह है। ये एक इंस्टीट्यूशन की तरह है। यहीं से राजनीति सीखी जाती है और इस विरासत को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए महिलाओं को प्रॉक्सी से नहीं चलाया जा सकता। जो पहली बार पार्षद चुनकर आई हैं, उन महिला पार्षदों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस दौरान उन्हें उनके कर्तव्य, जिम्मेदारियां और अधिकारों के बारे में बताया जाना चाहिए। महिलाएं 10-10 महिलाओं का एक समूह बनाकर अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में जानें और समाधान करने की कोशिश करें, लेकिन इसके लिए महिलाओं को खुद ही आगे आना होगा। उन्हें अपनी आवाज खुद ही उठानी होगी। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए खुद ही आगे आना होगा। महिला पार्षद जिन पार्टियों से हैं, उन पार्टियों को भी इस तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको बता दें कि आरती पहली ऐसी मेयर रही हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन में क्लाइमेट चेंज पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था। देश भर के 86 मेयर्स ने समिट में जाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें से सिर्फ 4 चुने गए और उनमें से वो एक थी। समिट में बोलते समय उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर भारत का पक्ष रखा था। उनका कहना था कि वो कोई नॉमिनेटेड मेयर नहीं थी, बल्कि सिलेक्टेड मेयर थी। 4 लोगों का उस समय ऑनलाइन इंटरव्यू किया गया था, जिसमें वो सिलेक्ट हुई थी। वहीं एमसीडी में महिलाओं की भूमिका कैसे मजबूत हो सकती है और कैसे महिला पार्षद एमसीडी के सुधार में अहम भूमिका निभा सकती हैं, इस बारे में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना था कि हमारी पार्टी हमेशा से राजनीति में महिलाओं की सशक्त भूमिका की पक्षधर रही है। हमारी डिप्टी स्पीकर एक महिला है और वो समय ही बताएगा कि जब कैबिनेट में आपको कोई महिला मंत्री भी दिखेंगी। हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती पार्टी हैं, जिसमें बहुत मेहनती, काबिल और सक्षम महिला वर्कर्स हैं, जिनको अब एमसीडी के जरिए भी सक्रिय राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिलने जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।